पिछले वीडियो में हमने बहादुर जो कि एक कहानी है, इसके लेखक परिचय, सारांश और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा कर चुके थे। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो देखिए बहादुर 12 है। क्वेश्चन का मतलब है कि जब बहादुर को पहली बार लेखक ने देखा तो किस प्रकार बहादुर था उसका वर्णन करना है। तो बहादुर 12-13 वर्ष की उम्र का लड़का था। उसका शरीर ठिगना, रंग गोरा और मुंह चपटा था। वह सफेद नेकर, आधी बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह सफेद रुमाल बंधा था। ये जब लेखक ने उसे पहली बार देखा तो इस स्थिति में हमारे कहानी के मुख्य पात्र बहादुर जी थे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, लेखक को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है, यानी लेखक को क्यों महसूस हो रहा था कि अब नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक के सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे। लेखक की भाभियां नौकर के होने की वजह से आराम में रहती थी, जबकि लेखक की पत्नी दिन रात घर का काम करती थी। इधर पत्नी भी नौकर रखने के लिए बार बार कह रही थी, इसलिए लेखक को लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो लेखक को क्यों लगा कि नौकर रखना बहुत जरूरी होगा, पहला तो उसके सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर था और उनकी लेखक की जो भाभियाँ थी वो नौकर होने की वजह से दिन रात आराम करती थी, जिसे देखकर लेखक की पत्नी को भी मन में ये इच्छा हुआ कि वो भी नौकर रखे और वो भी आराम करे। और लेखक की पत्नी अपने पति से बार-बार कहती थी कि नौकर ला दीजिए, नौकर ला दीजिए, इसलिए लेखक को भी अब लगने लगा था कि नौकर लाना जरूरी हो गया है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? बहादुर ने एक दिन भैंस को पीट दिया, जिसके लिए उसकी माँ ने उसे डंडे से पीटा। बहादुर का मन माँ से फट गया, इसलिए वह अपने घर से भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम हुआ। लेखक के घर रविवार को जो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार आए थे उन्होंने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम हुआ। तो घर आए रिश्तेदारों ने चोरी का झूठा प्रपंच रचा। कैसा प्रपंच रचा? तो चोरी का झूठा प्रपंच रचा और आरोप बहादुर पर लगा दिया। उसका परिणाम यह निकला कि रिश्तेदार को लेखक के घर में मिठाई नहीं लानी पड़ी और लेखक के बच्चों को पैसे भी नहीं देने पड़े। जो वह चाहते थे लेखक के रिश्तेदार, वही हुआ। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो बहादुर को ऐसा क्या हुआ कि वो लेखक का घर छोड़ दिया, यही बताना है। बहादुर एक मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। उसे आरंभ में परिवार में प्रेम स्नेह मिला, परंतु फिर छोटी छोटी बातों पर मारा पीटा जाने लगा। एक गलती पर कई कई बार पीटा जाता था। जल्द ही उसका हृदय विरक्त हो गया। एक दिन तो चोरी का झूठा आरोप भी लगा। इन सभी कारणों से तंग आकर बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। इसका आंसर होगा, निर्मला को निर्मला के बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस हुआ कि वह कुछ भी नहीं ले गया। अपने कपड़े, जूते और दूसरा सामान, यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह भी नहीं ले गया। इस बात को लेकर निर्मला को काफी अफसोस था, क्योंकि वह निर्मला के घर काफी दिन काम किया था और वहां से कुछ भी नहीं ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए हो रहा था क्योंकि बहादुर मेहनती और ईमानदार नौकर था। उसके जैसा दूसरा कोई नौकर नहीं मिल सकता था और जाने से पहले उसने अपनी तनख्वाह भी नहीं लिया था। इसी कारण सबको पश्चाताप हो रहा था कि इतना दिन काम किया और अपना सैलरी भी नहीं ले गया और ना ही घर से कुछ ले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कल का HW क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। ये लक्ष्मी कौन थी इसका और लक्ष्मी के पारिवारिक स्थिति का उत्तर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल का HW क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये हमारे पार्ट 1 का चैप्टर है, गोधली पार्ट 1 का है क्वेश्चन है, जो कि हमारे भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। यह एक निबंध है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और उसके बाद आके आप कमेंट में इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है, रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक परिचय और सारांश की चर्चा करेंगे। जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।